ओम शांति। 35 नंबर के रजिस्टर में 58 पेज पर 2-3 92 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, आखिर वो दिन आया आज। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना होता है और सब भक्त भगवान को ही याद करते हैं। बाकी है तो सभी सीताएं, बत्तियां और सब दुखी है। क्यों दुखी है? दुखी क्यों है? क्योंकि भक्तियां हैं इसलिए दुखी है, भक्त है इसलिए दुखी है। नहीं तो भगवान जिसको मिल जाए और भगवान से वर्षा मिल जाए। भगवान का पहला पहला वर्षा क्या है? भगवान निराकार है, निराकार गॉड फादर कहा जाता है, तो निराकार बाप से क्या वर्षा चाहिए? पहले कौन सा वर्षा मिलेगा? निराकारी मिलेगा या साकारी मिलेगा? है? पूछा है मुरली में, निराकार बाप से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? एवरलास्टिंग तो निराकारी नहीं चाहिए। पहले कौन सा चाहिए और बाद में कौन सा चाहिए? है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति जब शब्द कहा जाता है तो जीवन शब्द आ जाता है, और जहाँ जीवन है तो साकारी वर्षा होगा। लेकिन प्रश्न किया है निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? निराकारी वर्षा चाहिए तो नहीं, लास्ट में तो जीवन मुक्ति का साकारी वर्षा ही चाहिए। लेकिन वो साकारी वर्षा जीवन मुक्ति या मुक्ति ज्ञान के बगैर मिल नहीं सकती। और निराकार बाप का पहला वर्षा कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान के रतन ही निराकार बाप का पहला वर्षा है। निराकारी बाप से जरूर निराकारी वर्षा मिलता है पहले। कौन सा? ज्ञान रत्न का। तो भक्तों को भगवान मिलता है किस लिए? ज्ञान का वर्षा देने के लिए। भगवान मिला तो क्या मिला? ज्ञान का वर्षा मिला। और जो ज्ञान का वर्षा ले लेता है, माना ज्ञान को बुद्धि में धारण कर लेता है, वो किसी प्रकार से दुखी होगा? भगवान हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, तो भगवान के बच्चे अपन को दुखी समझेंगे? दुखी हो सकते हैं, दुख का अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि बाप के ज्ञानी तू आत्मा बच्चे जो बाप को विशेष प्रिय है वो नहीं बने। फिर भी क्या बने? सीता है, भक्ति है। और सीता है तब रावण की जेल में आ जाती, तो क्या बनना चाहिए? ज्ञानी तू आत्मा बनना चाहिए। ज्ञानी बने। ज्ञानी कहो, ज्ञानी कहो, जानना कहो, माना जानने वाला। किसी को जानने वाला? भगवान को जानने वाला। निराकार भगवान को जानने वाला। निराकार भगवान को जानने वाला। निराकार भगवान माना तो बिंदु कहा जाता है, और बिंदु को क्या जानेंगे? बिंदु बिंदु तो सभी आत्माएं हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे सभी बिंदु है। कौन से बिंदु को जानना? सब बिंदु बिंदु एक जैसी आत्माएं है, पता चलेगा कि कौन सा बिंदु, किस बिंदु को जानना है। तो वो बिंदु आत्मा जब तक साकार न बने और प्रैक्टिकल एक्ट न बजाए, वो सुप्रीम सोल जो एवर प्योर कहा जाता है, जिसकी एवर प्योरिटी का यादगार मंदिर बना हुआ है गांव गांव में, शहर शहर में, सारे विश्व में खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां मिली हैं।
तो वो जब तक प्रैक्टिकल एक्ट में आकर के अगर प्योरिटी का पार्ट न बजाए तब तक उसको कोई मानेगा नहीं। पूजा नहीं हो सकती। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। कैसी प्योरिटी? सिर्फ हवा में या प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में देवताओं ने प्योरिटी का एक्ट किया है। पवित्र दृष्टि, वृत्ति, कृति, याद में रहकर जो कर्म किए जाते हैं। अगस्त्यवाणी में क्या बोला, मुरली में क्या बोला? याद में रहकर जो कर्म किए जाते हैं वो यादगार मंदिर बन जाते। तो ज्ञानी मानो जानने वाला। किसको जानने वाला? पहले पहले बाप को जानने वाला। लेकिन बाप को तब तक नहीं जान सकता जब तक अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना है, तब तक बाप को भी नहीं जाना। बाप को जानने के लिए पहली स्टेज है आत्मा अभिमानी। देह अभिमान लेश मात्र भी न हो। थोड़ा भी अगर देह अभिमान हुआ तो क्या बोला है? मेरे पास कौन से बच्चे रह सकेंगे? जो पूरे देही अभिमानी होंगे वही बच्चे रह सकेंगे। तो सभी दुखी है, तो दुखी कौन है? बाबा के बच्चे ज्ञानी तो आत्मा दुखी है या भक्तियां दुखी हैं? भक्तियां दुखी होती हैं। याद करते करते पिताओं के लिए वो देना, जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते। कौन सा हाथ पकड़ते हैं? वो साधन तो आकर के फूल हाथ पकड़ते, लेकिन ये साधन कौन सा हाथ पकड़ते? बुद्धि रूपी हाथ पकड़ लेते। बुद्धि को भी हाथ कहा जाता है। क्यों? जैसे हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, वैसे बुद्धि रूपी हाथ से परमात्मा को कैच किया जाता है। आत्मा के स्वरूप को कैच किया जाता है। आत्मा के पार्ट को, परमात्मा के पार्ट को बुद्धि कैच करती है तो सब बिंदु बिंदु आत्मा। लेकिन वो बिंदु आत्मा कौन सी है? जो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम पार्ट बजाती है। उस सुप्रीम पार्ट के आधार पर, ज्ञान के आधार पर उसकी पहचान होती है। तो बाप आकर के बच्चों की बुद्धि रूपी हाथ पकड़ते हैं। उनको खिवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं? खिवैया। साई का खिवैया है, पार लगाने वाला। अरे खिवैया काहे का? हाँ, आत्मा को खेने की बात नहीं कही जाती। खिवैया शब्द जब आता है तो आत्मा तो है बिछैया। और काहे में बैठी हुई है आत्मा? शरीर रूपी नैया में बैठी हुई है। तो शरीर रूपी नैया का जो खिवैया है वो परमात्मा कहा जाता है। उसको बागवान भी कहते हैं। जैसे खिवैया कहते हैं वैसे बागवान भी कहते हैं। खिवैया खे करके नाव को, शरीर रूपी नाव को कहाँ ले जाता है? विषय वैतरणी नदी से क्रॉस करके कहाँ ले जाता है? क्षीर सागर में ले जाता है, विष्णुपुरी में ले जाता है, जहाँ विषय विकार का नाम निशान बुद्धि में नहीं रहेगा। और फिर बागवान भी। कैसा बागवान? कांटों को फूल बनाने वाला बागवान, वो पतित पावन कहा जाता है। क्यों? पावन बनाने वाला है तो पावन बनाने वाला ही कहा जाना चाहिए। पतित पावन शब्द क्यों? जब संधि की जाएगी तो पतित पावन का अर्थ क्या होगा? पतितों को पावन बनाने वाला। तो किसके बीच में आएगा? पतितों के बीच में आएगा। और किसमें आएगा? पतित में ही आएगा। और कौन सी दुनिया में आएगा? पतितों की दुनिया में आएगा।
तो पतित पावन कहा जाता है। पतित शब्द पहले क्यों, पावन पतित क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि आधार के बगैर बीज कभी उग नहीं सकता। वो निराकार सुप्रीम सोल आत्मा, जैसे आत्मा शरीर के बगैर कुछ कर नहीं सकती, वैसे सुप्रीम सोल भी आधार के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो पहले आधार, जैसे कहते हैं लोग जीवन में माता पिता, तो पहले कौन? पहले माता, फिर पिता। तो ऐसे ही पतित शब्द पहले, ये ज्ञान ही प्रवृत्ति मार्ग है। ये पतित और पावन की जोड़ी है। पतित में ही पावन आता है और पतितों को पावन बनाता है। बच्चे जानते हैं, हमने एक का हाथ पकड़ा है? बच्चे जानते हैं, बच्चे मन बाप के बच्चे कौन? आत्मा है। आत्मिक के आत्माभिमान की स्टेज में रहने वाले बच्चे इस बात को जानते हैं कि हमने एक का हाथ पकड़ा है, दो चार का हाथ नहीं पकड़ा। कौन सा हाथ? बुद्धि रूपिया, माने श्रीमत। श्रेष्ठ मत कहाँ से निकलती है? बुद्धि से ही तो निकलती है। और बुद्धिमानों की बुद्धि कौन? एक ही परम पिता परमात्मा। नास्तिक से अब हम आस्तिक बने। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दिया, अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। बाप से ही वर्षा मिलता है। अब ये है बेहद का बाप, और बाकी बाप वो सब बातें की कौन कौन सी, किनसे तुलना की जाए? बेहद की बाप की तुलना किससे की गई? हद के बापों। दुनिया में और सब बाप कैसे हैं? हद के, माना हद का वर्षा देंगे। चाहे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के बड़े से बड़े धर्म पिताएं ही क्यों न हो, लेकिन वो भी हद के हैं। ये है बेहद का बाप। बेहद माने 500 करोड़ का बाप। परम पिता क्या कहा जाता है इसको? परम पिता। जिससे ऊंचा कोई पिता होता ही नहीं, उसको कहते हैं बापों का बाप। सब धर्म पिताओं का बाप कौन? सब धर्म पिताओं का भी बाप कौन है? सब धर्म पिताओं का बाप प्रजापिता। सब धर्म पिताएं मानते हैं उसको आदम के रूप में, सत्य के आदि पुरुष के रूप में। लेकिन उसका भी पिता कौन? परम पिता, सुप्रीम सोल। उसका कोई पिता नहीं। इसलिए सब बच्चे जो भगत हैं वो उनको याद करते हैं। किनको? जिसको वर्षा मिलता है, काहे का वर्षा मिलता है? मुसलमान लोग भी जन्नत को मानते हैं, अंग्रेज लोग भी पैराडाइज को मानते हैं, और हिंदुओं में तो स्वर्ग को मानते ही हैं। तो जो स्वर्ग का वर्षा देने वाला हेवनली गॉड फादर है, उनको याद करते। किसके तन में बैठ के बोला ये बात? किसके तन में बैठ के बोली? ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा के तन में बाजू में बैठ करके बोल रहा है, और बोलने वाला बोल रहा है जो भगत उनको याद करते हैं। जब बाजू में बैठा हुआ तो उनको कह के दूर क्यों कर दिया है? किस लिए दूर किया? भविष्य में वो पाठ परमात्मा पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है, जो सारे विश्व में पूजनीय होता है। सारी दुनिया में उसके मंदिर बनाए जाते, मूर्तियां बनती हैं, शास्त्रों में गायन होता है। परंतु यह बात भक्त नहीं समझते। क्या इस बात को वर्षा लेने वाले बच्चे समझते नहीं हैं, क्योंकि भक्त हैं। इतना धूमधाम से बाजे गाजे से सीट होकर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री।
इसलिए भगवान को याद करते हैं कि वो आकर के इस दुर्गति से छुड़ाए, इस दुर्गति से। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, मेले मलाखड़ों में जाना, तीर्थों आदि पर धक्के खाना, ये है दुर्गति मार्ग। पुकारते रहते हैं, परंतु बाप का किसी को पता ही नहीं है। जिसको बाप का पता न हो वो तो जैसे बच्चा ही नहीं। क्या कहा? भक्त लोग बाप को क्या कह देते हैं? भक्ति मार्ग में जब परमात्मा का सवाल आता है तो क्या कह देते हैं? परमात्मा तो जरूर व्यापी। बाप कहते हैं मैं एक व्यापी होकर के आता हूँ, वो कहते नहीं। जो भी आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने वाली है वही परमात्मा का रूप है, जो भी पावरफुल है वही परमात्मा का रूप है। अब जिसको बाप का पता ही नहीं हो वो बाप का बच्चा कैसे हुआ? बाप को न जानने के कारण, नास्तिक बनने के कारण दुखी ही दुखी है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुखी ही सुख होता है। बच्चा बने माना आत्माभिमानी बने। आत्मिक स्टेज अवस्था परिपक्व हो गई, और जो आत्मिक स्टेज में परिपक्व स्टेज प्राप्त कर लेता है उसको दुख क्यों होगा? शरीर है ही नहीं। बाप है स्वर्ग का रहता है, वहाँ सभी तो नहीं चलेंगे। कौन चलेंगे? है सभी माना कौन? आत्मिक स्थिति वाले वहाँ चलेंगे, पक्के आत्माभिमानी वहाँ जाएंगे, 84 जन्म पूरे लेने वाले वहाँ जाएंगे, जिन्होंने अंत तक डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ी है। जब तक दुनिया का विनाश हो स्थूल रूप में, तब तक जो बाप की गोद में रहे हैं वो 84 जन्म लेने वाले बच्चे वो ही चलेंगे। और बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी मुक्ति धाम में जाएंगे। तो जो वहाँ चलेंगे उनकी संख्या कितनी हुई? 9 लाख कैसे हो जाएगी? 9 लाख में आधे तो जन्म लेने वाले बच्चों के रूप में हुए और आधे हुए जन्म देने वालों के रूप में। इसलिए मुरली ने बोला है पहले भी, क्या बोला? तो जब सत्युग आदि होता है तो 4-5 लाख बचे होंगे। लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने के लिए। बाकी किससे वर्षा लेंगे? राधा कृष्ण की आत्मा और उनके साथ में जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे सत्युग में, वो भी किससे वर्षा लेंगे? निराकार गॉडफादर से वर्षा लेंगे? सुप्रीम सोल से वर्षा लेंगे? नहीं। किससे वर्षा लेंगे? देवताओं से वर्षा लेंगे। राधा कृष्ण और उसके सहयोगी साथी सहयोगी जो भी होंगे 4.5 लाख, वो सब देवताओं से वर्षा लेंगे। और तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से वर्षा लेते हैं। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। क्या कहा? दूसरे धर्म वाले हैं वो सब सूर्यवंशी से, तो सूर्य से पैदाइश होने वाले हैं, वो डायरेक्ट सूर्य से वर्षा लेते हैं। मना सतयुग में भले आ जाएंगे, लेकिन ज्ञान सूर्य से वर्षा लेने वाले डायरेक्ट बच्चे वो नहीं होंगे। कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, कोई किस धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे। पक्के ब्राह्मण नहीं बनेंगे। और तुम बनोगे फुल कास्ट ब्राह्मण, पूरा 84 जन्म लेने वाले। लेना सबको बाप से ही है। ऐसे भी नहीं कि दूसरे जन्म में जो नारायण बनेगा वो बाप से वर्षा लेगा नहीं। लेगा तो बाप से ही वर्षा, लेकिन पूरा वर्षा नहीं लेंगे। इस समय मनुष्य जैसे बंदर में चले हैं। शास्त्रों में भी दिखाते हैं सीता को छुड़ाने के लिए राम ने बंदरों की सेना ली, और रावण को मनुष्य मिल गए, और राम भगवान को कौन मिला? बंदर मिले। बंदर माने बंदर शब्द क्यों कहा? हाँ, ह्यूमन बंदर ही क्यों कहा? बंदर में क्या खासियत होती है जो बंदर का मिसाल दिया जाता है? बंदर में 5 ही विकार सबसे जास्ती होते।
काम विकार भी मनुष्यों से जाती होता है। अंत में जब भगवान बाप आते हैं और रावण पर जीत पहनाते हैं तो उस समय मनुष्य भी बंदर में चले जाते हैं। इसलिए मुस्लिम बोला दिन प्रतिदिन दुनिया में गंध बढ़ता जाएगा, बंदरों में मुसल मनुष्य दिखाई पड़ेंगे। तो बंदर से न ली। अभी समझते हैं कि हम ह्यूमन बंदर थे, सूरत मनुष्य की सीरत बंदर जैसी। दूसरा, जैसे बाप को नहीं जानते वैसे ही गीता को भी नहीं जानते। बाप के साथ कौन जुड़ी हुई है? गीता। बाप के साथ माता जुड़ी हुई होगी कि गीता जुड़ी हुई होगी? कागज की गीता। बाप चैतन्य है या जड़ है? बाप चैतन्य है। जब बाप चैतन्य है तो गीता भी कैसी होनी चाहिए? चैतन्य होना चाहिए ना। वो क्या समझ लेते हैं? वो समझ लेते हैं कागज के पत्ते वाली गीता, वो हो गई गीता माता। अरे भगवान बाप तुम्हारा चैतन्य सुप्रीम सोल और तुम्हारी माता जड़। किसी आदमी से कहो दीवाल को अपनी पत्नी बनाए ले तो सब आ जाएंगे, ये क्या कहते हैं? तो यहाँ क्या किया बच्चों ने? बच्चों ने क्या समझ लिया? गीता माता कैसी? कागज की गीता। अरे नहीं, गीता पति भगवान गाया हुआ है, वो पति गाया जाता है तो गीता माता हुई ना। तो जैसे बाप को नहीं जानते वैसे गीता को भी नहीं जानते। गीता को जाने तो बाप को भी जाने। क्या था? बच्चा पहले जन्म लेता है तो पहले किसको जानता है? पहले तो माँ को पहचानता है ना। जिस माँ की कोख से जन्म लिया उसी को नहीं जाना बच्चे ने तो बाप को कैसे जानेगा? माँ बाप का परिचय देती है। ब्रह्मा दाल में छुपा ले अम्मा, वो भी दीवाल जैसा ही हो गया। जैसे कोई कहे कि दीवाल को अम्मा बना ले, ऐसे ही उन्होंने कह दिया दाढ़ी मूछ वाले को अम्मा बना ले। भगवान को तुम माता पिता हम बालक कहते हैं तो माता और पिता मेल फीमेल होने चाहिए या दोनों एक जैसे? बट उसमें भी अंतर। माता पिता जब बनते हैं तो भी समान स्टेज होनी चाहिए कुशरी की। कम से कम आत्मा तो होनी चाहिए, आत्मा भी हो और साथ साथ माता होती है साकारी और पिता होता है निराकारी। तो माता साकार चाहिए, बाप निराकार माने ज्योति बिंदु नहीं, निराकारी स्टेज वाला। निराकारी स्टेज का मतलब क्या हुआ? निराकारी स्टेज का मतलब हुआ जो भक्ति मार्ग में पहले पहले अभिविचारी मंदिर यादगार सोमनाथ का बनाया तो उस मंदिर में लिंग में क्या रखा हुआ था? बीच में हीरा। वो लिंग किसकी यादगार हुई और हीरा किसकी यादगार हुई? लिंग को प्रकाश स्वरूप दिखाया जाता है, लाल लाइट का गोला दिखाते और उसमें बिंदु हीरे के माफिक दिखाया गया। वो बिंदु किसकी यादगार? सुप्रीम सोल की यादगार। सुप्रीम सोल उस लिंग रूप हीरे को लिंग रूप साकार स्वरूप में प्रवेश करता है। लिंग क्यों कहा गया? जैसे हाथ पांव नाक आंख कान है ही नहीं, ऐसी उसकी बुद्ध रूपी स्टेज बनी हुई है। उस बुद्ध रूपी स्टेज को चित्रकार कैसे चित्र करे? चित्रकार को तो चित्रित करना है तो हाथ पांव नाक आंख कान ये सारी इंद्रियां ऐसे शरीर से हटा दिए जाए, हाथ हटा दिए जाए, टांगे हटा दी जाए, आंख कान वगैरह ये सब हटा दिए जाए तो क्या रह जाएगा? लिंग ही रह जाएगा ना। जगन्नाथ के मंदिर में, श्रीनाथ के मंदिर में लकड़ी ही तो होती है, लिंगाकार लकड़ी होती है, उसमें नाक आंख कान बनाए देते तो वो भगवान का स्वरूप मानी जाती। मतलब भगवान जो है वो असली रूप में जब इस सृष्टि पर उदित होता है, प्रत्यक्ष होता है तो निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है। जैसे और धर्म पिताएं हैं, उनके चेहरे को देखने से पता चलता है उनकी निराकारी स्टेज। जैसे इस दुनिया में होते हुए भी इनकी बुद्धि, उनकी वृत्ति और वृत्ति यहाँ नहीं है। वो तो धर्म पिताएं हैं। उन धर्म पिताओं का भी बापों का भी बाप कौन? उन धर्म पिताओं का भी बाप है प्रजापिता। वो और भी जाति निराकारी स्टेज में टिकता है, लेकिन तब जब सुप्रीम कोर्ट उसमें प्रवेश करता है। तो गीता को जाने तो बाप को भी जाने,
गीता में कृष्ण का नाम दे दिया, बच्चे का नाम। गीता माता के ऊपर किसका नाम फेंक दिया? कृष्ण बच्चे को पति बनाई दिया। कितना भारी जुल्म कर दिया। अब शूटिंग कहाँ होती है इसकी? ब्राह्मणों की जंगम दुनिया में इसकी शूटिंग होती। माने कृष्ण बच्चा, माने ब्रह्मा की सोल दादा लेख रहा है, जो सत्य में कृष्ण बच्चे के रूप में पैदा होगा उसको ही भगवान समझ लिया। अभी गीत भी बजते हैं, गीत भी बनाते हैं, तो किसकी याद के गीत बनाते हैं? बजाय परमात्मा को याद करने के किसको याद करते हैं? ब्रह्मा का। तो नया युग बनाने वाला ब्रह्मा है या परमात्मा है? परम पिता है। ब्रह्मा का तो नाम ही ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी और मामा ने माँ, और वो भी दाढ़ी मूछ वाली तो ब्रह्मा थी भी नहीं। मुरलियों में बोला ये तन पुरुष का है, इसलिए निमित्त कोई माता दूसरी बनानी पड़े, तो किसको माता के रूप में निमित्त बनाया? ओम राधे जगदम्बा को निमित्त बनाया। तो दोनों टाइटलधारी माता पिता हुए। इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में इन मम्मा बाबा को भी माता पिता नहीं कहेंगे। इसका मतलब सारी सृष्टि में माता पिता के रूप में जो जाने पहचाने जाएंगे वो कोई और प्रकट होने वाले। तो कृष्ण का नाम ढोक दिया है। मनुष्यों को हैरान करते हैं फालतू बातें सुना करके। तुम कहाँ भी जाकर के देखो क्या क्या फालतू बातें बैठ सुनाते हैं। बात कहते हैं, अभी मैं तुमको सहज से सहज बात बताता हूँ, सीधी सीधी समझ में आने योग्य। बस मुझे अपने बाप को याद करो। और ये भी बात समझाती है कि 5-4 वर्ष पहले भी तुम मेरे से मिले थे। मिले थे का मतलब क्या हुआ? तन से मिले थे या धन मिला करके एक कर दिया था, या दृष्टि से मिले थे? मिले थे का मतलब क्या हुआ? वो तो सुप्रीम सोल बुद्धि है ना। बुद्धि को किस आधार पर मिला जाएगा? बुद्धि के संकल्पों से ही तो एक होंगे, तब कहा जाएगा। तन भले एक हो जाए लेकिन एक नहीं कहा जाएगा। एक तब कहा जाए जब मन और बुद्धि मिलकर के एक हो जाए। संकल्पों की जो गति है, धारा प्रवाह है संकल्पों का, वो मिलकर के एक हो जाए, जिसको कहते हैं मन मना भव। 3 शब्द, मत मना भव। मत माना मेरे, मना माना मन में, भव माना समाजा। मन मेरे संकल्पों में, मेरे मन के संकल्पों में अपने मन के संकल्पों को समा दे। जो बाप का संकल्प, जो बच्चों का संकल्प। तो 5000 वर्ष पहले भी तुम मेरे से मिले थे। माना जो बाप के संकल्प थे वो तुम बच्चों के संकल्प हो गए। हर 5-4 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है, कल्प कल्प तुम राज्य गवाते हो और फिर तुम पाते हो। कब पाते हो? इशारा दे दिया, राज्य कब पाते हो? जब बाप के संकल्पों से तुम्हारे संकल्प मिल जाते, यानी संकल्प मात्र भी विरोधाभास न हो। वाचा से विरोध करना, दृष्टि से विरोध करना, कर्मणा से विरोध करना, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। अपने लिए जैसे पुरानी बात है, कल्प कल्प तुम राज्य गवाते हो फिर पाते हो, 84 जन्म तुम ही लेते हो। क्या कहा? जो 83 जन्म लेते हैं वो मेरे सम्मुख बैठने वाले बच्चे नहीं है। वो मेरे सम्मुख बैठ भी जाएंगे तो उनकी बुद्धि में कोई बात बैठेगी। तुम हो 84 जन्म लेने वाले। तुम बच्चों से मैं बात करता हूँ। किनसे बात करता हूँ? बात बैठे अपने बच्चों से बात करेंगे। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम बच्चे समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर के विषय सागर में फंसे। क्षीर सागर अभी नहीं है, परंतु पावन थे। फिर माया रावण ने पतित बनाया, अब फिर बाप पावन बनाने आया। उनकी भी प्रवृत्ति है क्या है? माया और रावण। माया स्त्रीलिंग शब्द है और रावण पुल्लिंग शब्द है।
तो माया कौन हुआ? रावण को तो 10 सिर दिखाते हैं, दुनिया वाले तो 10 सिरों को कौन से रूप में दिखाते हैं? पुरुष रूप में और स्त्री रूप में। दुनिया वाले जो चित्र बनाते हैं वो तो 10 सिर उन्होंने पुरुष रूप में दिखाई दिए, और बाबा क्या बताते? 5 स्त्री के मुख, माना मंदोदरी, मंद उदर, उदर माना पेट, मंद बुद्धि वाली। कितनी मंद बुद्धि हो कि भगवान को पहचान तो लेती है, लेकिन फिर भी जीवन में साथ किसका देती है? रावण का साथ देती। तो उनको क्या कहा? मंद उदरी। और रावण को क्या कहा? रावण का अर्थ क्या है? रावण का अर्थ है रुलाने वाला, हंसाता नहीं है, क्या करता है? रुलाता है। उसको भी 5 मुख दिखाए हुए। 5 मुख का मतलब क्या हुआ है? जरूर कोई चरित्र करने वाला चित्र बनाया है ना, चित्रकार ने चित्र बनाया है, तो जरूर कोई चरित्र करने वाले 5 मुख होंगे जो संगठित होकर के कार्य करते हैं। तो 5 मुख पुरुष के, 5 मुख स्त्री के, ये 10 सिर वाला रावण दिखाते हैं। यानी 5 हैं प्रमुख धर्म और 5 हैं सहयोगी धर्म। सहयोगिनी को ही स्त्री कहा जाता है। तो रावण ने, माया ने पतित बनाया, अब फिर बाप पावन बनाने आया हुआ है। जित भी कहते हैं आखिर वो दिन आया। आज कौन सा दिन है? कि अभी तक माया और रावण ने मिलकर के पतित बनाया, और अब आज क्या हुआ? आज वो बाप आया हुआ। भक्ति मार्ग में तुमको कोई यह आस नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बने, तो ये बातें बुद्धि में थी ही नहीं। क्या बात है कि हम प्रैक्टिकल में स्वर्ग के मालिक बनेंगे, हम राजयोग सीख नर से नारायण बनेंगे, ये भक्ति मार्ग में बात नहीं थी। ये ज्ञान मार्ग में बुद्धि में बैठता है कि हम इसी जन्म में राजयोग सीख करके नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। और बनाएगा कौन? बाप बनाएंगे। ये तो अनायास ही बाप ने आकर के प्रवेश कर लिया। अनायास का मतलब क्या? न मन न चित्त न स्वप्न में भी ये बात नहीं थी, किसी के स्वप्न में ये बात थी ही नहीं, और बाप ने अनायास आकर के प्रवेश कर लिया, साकार रूप धारण कर लिया। बाबा कहते हैं मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आस पूरी करने के लिए आया हूँ। कब करेंगे पूरी? अगले जन्म में। इसी जन्म में आस पूरी करने के लिए आया हूँ। अब स्वर्ग में चलने की आस बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचयिता बाप है, वो बहुत सहज रीति बैठ समझाते हैं। हाँ, काम महाशत्रु है। रावण के 5 मुखों में से महाशत्रु कौन सा है? ये काम महाशत्रु है। ये तो सन्यासी भी कहते हैं कि काम महाशत्रु है। इसलिए क्या करते हैं? वो घर बार छोड़ देते हैं। वो तो वही 1-2 की बात। उनका तो निवृत्ति मार्ग का पार्ट ड्रामा में है। बाप निवृत्ति मार्ग वाला तुमको बनाने नहीं आए हैं। बाप नहीं चाहते हैं कि तुम निवृत्ति मार्ग वाले बन जाओ, पति पत्नी से अलग हो जाए, बाप बेटे से अलग हो जाए, माँ बच्चे से अलग हो जाए। बाप नहीं चाहते। उनका तो निवृत्ति मार्ग का पार्ट, वो तो ड्रामा में न्यूज है तो वो भी भक्ति। बाप को जानते नहीं है तो उनको क्या कहेंगे? गाद सागर कहते हैं लेकिन बाप को न जानने के कारण मूढ़मती ठहरे। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद। भजे किसको? राधे को भजे और गोविंद को भजे। फिर कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया। गौ इंदु, गौ और इंदु 2 शब्दों को मिलाने से बनता है
गोविंद, जो सुना है सो लिख दिया। सन्यासी है तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। क्या मतलब हुआ? वो तत्व का तो ज्ञान जानते हैं, लेकिन चैतन्य परमात्मा जो है उसका ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं है। चैतन्य किसे कहा जाता है? चैतन्य कहा जाता है बोलते चालते, चलते फिरते बोलते चालते को कहा जाता है चैतन्य। उनकी बुद्धि में जड़त्व का ज्ञान है, तो जड़ वाली मूर्तियों की भक्ति करना सिखाते हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं दे सकते। तो भला वो गोविंद किसको कहें? गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला, वो काठ की मुरली सुनाने वाला, और वो जानवर गौएं चराने वाला, उसको हम गोविंद कहें? पूछा। अब ये तो ह्यूमन गौओं की बात है, आगे तुम भी मूढ़मती थे, तो मूढ़मती से क्या पूछेंगे? अभी बाप ने आकर के तुमको सुमति दी है, माया रावण कुमति देते हैं और बाप सुमति देते हैं। क्या कुमति दी, क्या सुमति दी? भजु राधे गोविंद, तो गोविंद कौन सा? जो गौओं को, जानवर गौओं की बात नहीं, जो ह्यूमन गौएं हैं, भारत की कन्याएं माताएं ही ऐसी गौएं मानी जाती हैं, जिनको जिस खूंटे से बांध दिया जाए तो इतनी सीधी होती है कि सारे जीवन उस खूंटे से बंध करके रहती है। और विदेशी कन्याएं माताएं, उनको एक जगह बांधो और चली जाएंगी दूसरी में डाइवोर्स लेकर के। तो ऐसा भारत में परंपरा नहीं है, इसलिए भारत की कन्या माताओं को गौ कहा जाता है। जो भी देवताएं हैं वो गौ के अंदर दिखाई जाती है, वो है गौ माता, कामधेनु, सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली माता गुरु। तो बताया माया रावण तुमको कुमति देती है। क्या कुमति देती है? जो गौओं की पालना कर ही नहीं सकते। क्या? जो गौओं को ज्ञान की घास चराए भी नहीं सकते, उनको बता दिया गोविंद। अरे गोविंद तो वास्तव में परम पिता परमात्मा की बात है। बाप तुमको अब सुमत देते हैं। यदि के आदि में भी इतनी गौओं की पालना किसने की? क्या किसी मनुष्य गुरु ने की? क्या ब्रह्मा ने की? नहीं। पालना करने वाला तो वास्तव में थे भी वो सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा था। तो सुमत है सुबाबत और कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत, सु माना सुंदर और मत माना अकल बुद्धि, कुमत माना झूठी मत। अभी तुम कंट्रास्ट को जानते हो। हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की आस तो थी ही नहीं। अभी बाप ने नई आशा प्रकट की है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं है जिसके लिए माथा मारना पड़े। अभी तुम सबकी नई आशा बल पुरुषार्थ नंबरवार करते हो। बाप तो नंबर 1 मत देते हैं, लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ नंबरवार हो जाता है। कहते हैं ये तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी इनकी मत लेंगे नहीं। किसकी मत? भगवान की मत। ये पिछाड़ी की महिमा है। क्या कि ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ये सुधरने वाले नहीं है? ये पिछाड़ी की महिमा है। पिछाड़ी की क्यों कहा? पिछाड़ी की जो नस्ल होगी, 84 जन्म लेने वालों की जो नस्ल नहीं होगी, उनके लिए गायन है कि उनके लिए साक्षात ब्रह्मा भी उतर आए तो भी जो सुधरने वाले नहीं। उतर आए तो कहाँ से उतर आए? है कोई ऊपर होगा ना, तब तो नीचे उतरने की बात भक्ति मार्ग में बोली है।
साकार में उतरने की बात है ना। तो तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी और धर्म गुरुओं की महिमा अभी गाई जाती है। भक्ति मार्ग में भी इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की महिमा गाई जाती है। शूटिंग पीरियड में भी जो धर्म पिताएं हैं, उनके जो आधार मूर्त और बीज रूप हैं, उनकी महिमा अभी गाई जा रही है ब्राह्मणों की दुनिया में। लेकिन तुम बच्चों की महिमा बाद में गाई जाएगी, पिछाड़ी में। पिछाड़ी का मतलब क्या हुआ? पिछाड़ी कब? पिछाड़ी का और क्या गायन है? पिछाड़ी में तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख अनुभव होगा। अभी तो अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं हो रहा है। क्या? अगले जन्म की बात है, अगले जन्म की बात हो रही है अतीन्द्रिय सुख की। इसी जन्म में अंत में अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेंगे तुम बच्चे। वो अतीन्द्रिय सुख कोई अल्पकाल का नहीं होता, इंद्रियों का सुख नहीं होता है, इंद्रियों की उसमें दरकार नहीं है। अतीन्द्रिय सुख का मतलब इंद्रियों से परे, इंद्रियों से वो सुख नहीं भोगा जा सकता, और वो अल्पकाल का भी नहीं होता कि एक बार शुरू हो जाए बीच में बंद हो जाए। तो जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी वाह निकलेगी। वो अभी अपूर्ण है, तुम भी अभी अपूर्ण है, उनकी वाह निकल रही है और तुम अभी गुप्त हो। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हो, अभी खुशी में नाचते हो, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते हो। माया भिन्न भिन्न प्रकार से तुमको ठोकर मारती रहती है, कहाँ न कहाँ सूत मुझाई देती है। कौन सा सूत? ज्ञान का सूत मुझाई देती है। जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते हैं। कौन चल पड़ते हैं? जो भगत हैं, हम बच्ची की, जो भगत हैं, जिनकी बुद्धि में बाप का पूरा परिचय नहीं बैठा, जो बाप को सर्वव्यापी समझते हैं कि मेरे में भी है, तेरे में भी है। लेकिन परमात्मा बाप तो कहते हैं मैं एक व्यापी बनकर की सृष्टि में आता हूँ, सर्वव्यापी बनकर नहीं आता हूँ। तो रावण की मत पर चल पड़ते हैं, श्रीमत को छोड़ देते हैं, माया सूत मुझाई देती है, फिर चिल्लाते रहते। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। कदम कदम माने जो भी कदम बढ़ाओ जीवन में, जो भी काम करो उसमें श्रीमत को, श्रीमत माने कागज के पन्ने पलटे, मुरली को देखे कि श्रीमत क्या है। श्री का मतलब ही है श्रेष्ठ। इस दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है? अभी संगम युग में तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सिवाय भगवान के कोई हो ही नहीं सकता। तो उस भगवान बाप के पास को पहचानना पड़े। अगर उस बाप को नहीं पहचाना तो श्रीमत को भी नहीं ले सकते। इसलिए मुरली में बोला बाप सन्मुख आकर के श्रीमत देते हैं। ऐसे नहीं कि बाप मुरली सुनाई के चला जाता है फिर हम श्रीमत लेते रहते हैं, फिर तो भक्ति मार्ग में भी श्रीमत लेते रहे, फिर तो 63 जन्म भी श्रीमत लेते रहे। लेकिन नहीं, बाप सन्मुख आकर के यानी मुख के सामने आकर के मत देते हैं। मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। ये किसने बोला? सुप्रीम सोल बाप ने बोला ना। तो बीच में कैसे जा सकते हैं? तो रावण की मत पर चल पड़ते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते कदम कदम पर सावधानी लेते रहो, श्रीमत पर चलने में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारी आंख भी प्रगट बाप ने की है, तुम्हारी तो आशाएं मुरझाई गई। हाँ, तुम्हारे अंदर ये ज्ञान नहीं था, अभी तुम्हारी सारी आंख बाप ने प्रगति की है। श्रीमत से ही ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। तत्वम वो तुम बनते हो, ये बात भूलो मत। तो माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती, फिर बीच में इंटरफियर कर देती है, कहाँ न कहाँ उल्टा काम कराए देती है। करके फिर पीछे आकर के कहेंगे बाबा हम तो यह काम कर बैठे, यह काम का नाम नहीं दिया। पीछे आकर के कहेंगे बाबा हम यह काम कर बैठे। यह काम माने क्या काम? अरे बनना था बजाय बाप के और बन गए माया रावण के। टाइम नहीं मिला जो हम राय ले गए। अब क्या करें? माया ने तुमको थप्पड़ मारा
इसमें बाप क्या करेगा? हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। क्या कहा है? क्यों नहीं कहेंगे कभी? नहीं, उनका अनुभव है ये कि साथ में रह करके हम तो कभी उबरे नहीं, हम तो और ही डूबते चले गए। उनका ये एवर लास्टिंग अनुभव होता है संगम युग में, और छोड़ के भागते हैं, अंत में दूर दूर भागते रहेंगे, प्रवृत्ति से नजदीक नहीं आवेंगे। तो जब उनका एवर लास्टिंग अनुभव है तो दूसरों को भी क्या सिखाएंगे? ये बात उनकी बुद्धि में बैठ नहीं सकती कि साथ में रह करके पवित्र रहा जा सकता है। तो इसमें युक्तियां बहुत हैं। किस बात में? साथ में रह करके कैसे पवित्र बना जाए, इसमें कौन सी युक्ति है और कौन सिखा सकता है? प्रवृत्ति मार्ग वाला सिखा सकता है या निवृत्ति मार्ग वाला सिखा सकता है? प्रवृत्ति मार्ग वाला ही सिखा सकता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी भारी युक्ति है। क्या बड़ी भारी युक्ति है ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने में? जब हम हैं ब्रह्मा के कुमार और ब्रह्मा की कुमारी, तो आपस में क्या हुए? भाई बहन। अच्छा, ऐसे भाई बहन हो गए जैसे वो कहते हैं दुनिया वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ऐसे भाई बहन है। वो तो सिर्फ कहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि भाई भाई तो तब हो सकते हैं जब एक बात प्रैक्टिकल में हो। अगर प्रैक्टिकल में बात ही नहीं तो आपस में भाई भाई कैसे हो सकते? तो भाई बहन भी कब बनेंगे? जब प्रैक्टिकल में बाप मौजूद हो, बाप नजर रखने वाला हो। नहीं तो जो आर्फन बच्चे होते हैं वो भाई बहन होते हुए उल्टे कार्य करते हैं। बाप की नजर अगर पड़ेगी तो अकल ठिकाने कर देगा, है तुम ये क्या करते हो? तो तुम भाई बहन हो आपस में, तुम क्रिमिनल असाल्ट नहीं कर सकते। कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते भाई बहन होते हुए। बाप का नाम बदनाम नहीं कर सकते। अब जब तक नाम बदनाम करते हैं तब तक बाप के बच्चे है नहीं, बाप का वर्षा स्वर्ग का अनुभव नहीं कर सकेंगे। पहले तो इसे जीवन में अनुभव करना है, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी भारी युक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ही बनते हो तो कहाँ कुल को कलंक नहीं लगाए देना। कैसे कुल को कलंक लगाते हैं? दुनिया वालों के सामने कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, और अंदर से समझते हैं कि हम बहन भाई होने के हम तो दुनिया की तरह पति पत्नी हैं। अंदर से अच्छा समझते हैं, फिर दुनिया वालों के सामने कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बाप कहते हैं कुल को कलंक नहीं लगाना। बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं हो सकता। ला नहीं, जो बहन भाई आपस में शादी करें माना मुरली में शादी किसे कहा? मुरली में बोला विकार में जाना माना शादी। इंद्रियों का संबंध, काम इंद्रियों का संबंध जोड़ना माना शादी। यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते। इस पर वो लोग हंसते हैं। क्या इस बात पर वो लोग हंसते हैं? क्यों हंसते हैं? वो समझते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि पति पत्नी आपस में भाई बहन बन जाए। ये कहाँ का रिवाज निकला नया? वो हंसते हैं। ये तो है ही नहीं बात। ऐसी राय कब कोई दे ही नहीं सकता। कोई पूछे तुम बीके क्यों कहलाते हो, तो समझाओ इतने सब ब्रह्मा के बच्चे बीके तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते? सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, सब निश्चय बुद्धि है कि हमारा बाप ब्रह्मा है, वो प्रैक्टिकल में इस धरती पर आया हुआ है। सब आतन को ब्रह्मा कुमार कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, तो तुम्हें देखने में नहीं आता। सब भी के हैं तो भाई बहन हो गए ना। बुद्धि में ये बात बिठानी है, बुद्धि की मदद देनी चाहिए, क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स हैं, उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। कहाँ है सेंटर्स?
बेसिक नॉलेज में या द्विजन्मा जिनको कहा जाता है, दूसरा जन्म ब्राह्मण का लेने वाले, उन्हें द्विजो में है, सेंटर्स कहाँ है बेसिक नॉलेज में। तो बात यहाँ बाबा कहाँ की कर रहे होंगे, अभी तो ऊपर का है। तो राजयोग सिखलाने वाले कौन होने चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग वाले होने चाहिए, निवृत्ति मार्ग वाले? प्रवृत्ति मार्ग वाले। निवृत्ति मार्ग वाले तो प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग सिखला ही नहीं सकते, तो कौन से सेंटर्स की बात की है? हाँ, आप तो प्रवृत्ति मार्ग वालों को आकर के ज्ञान देते हैं, उन्हीं को टीचर बनाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे सकते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान नहीं दे सकते। तो आपस में भाई बहन ठहरे, वो क्रिमिनल असाल्ट कर नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। ये तो नई रचना है ईश्वर की। क्या कहा? इसकी नई रचना। ईश्वर की भी पुरानी रचना और नई रचना होती है? ये तो नई रचना है ईश्वर की, और ईश्वर की पुरानी रचना है। तो क्रिमिनल असाल्ट करते हैं, वो पुरानी रचना हो गई, जर्जरीभूत हो गई। और जो क्रिमिनल असाल्ट नहीं करते हैं, ऐसी उमंग उत्साह उनके अंदर पैदा हो चुका है कि बाबा पवित्र बन करके दिखाएंगे, लिख करके देते हैं, खून से भी लिख करके देते हैं कि हम जरूर पवित्र बन करके दिखाएंगे। तो ये है नई रचना ईश्वर की। वो कहते हैं गीता में तो कभी हमने ऐसा सुना नहीं, कैसा कि आपस में साथ में रह करके पति पत्नी पवित्र रहें। बाप कहते हैं ये तो मैं तुमको सिखाता हूँ, और कोई नहीं सिखाता। क्या? कि साथ में रहो, लेकिन साथ में रहते हुए भी पवित्र रहो। मैं तुमको सिखाता हूँ, फिर तो न शिव बाबा होगा न बीके होंगे, ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। प्रायः लोप माने थोड़ा बहुत बचेगा। जो मैं अभी बात तुमको सिखाता हूँ कि भाई बहन बन के रहो, ये सतयुग में भी ये परंपरा चलेगी। वहाँ भी तुम आपस में भाई बहन बन के रहेंगे, भाई बहन की दृष्टि होगी। वहाँ तुम विभिचारी भी नहीं होंगे। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। तो कुछ न कुछ प्रैक्टिकल एक्ट में ये ज्ञान रहेगा, प्रायः लोप हो जाएगा। फिर ये ज्ञान कभी सुन नहीं सकेंगे। अभी मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर ये सब खलास हो जाएगा। मैं तब तक सिखला रहा हूँ, जब तक पूरी तुम्हारी राजधानी स्थापना नहीं होती है तब तक मैं ये तुमको सिखला रहा हूँ। और राजधानी में पहले पहले कौन होंगे? महाराजा महारानी। तो महाराजा महारानी के राज्य की जब तक स्थापना नहीं होती है तब तक मैं तुमको सिखलाता हूँ, फिर मेरा काम पूरा हो जाएगा। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, ये भी शास्त्रों में नहीं है। उन्होंने क्या दिखाई दिया? दिखाई दिया पहाड़ों पर गए गल मरे, उसका स्थूल अर्थ उठाई लिया कि स्थूल पहाड़ है, स्थूल रूप में गल मरे। ये तो ऊंची स्टेज की बात है कि पांडव ऊंची स्टेज में जाकर के देह अभिमान को उन्होंने गलाए दिया, देह अभिमान से मुक्त हो गए। देवताएं तो थे पावन दुनिया की मालिक, दैत्य हैं पतित दुनिया की। इन्हों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लड़ सकती है? ये यादगार शास्त्र में कहाँ की दिखाई है कि दैत्यों की और देवताओं की लड़ाई लगी? ये तो संगम युग की यादगार हैं जो शास्त्र बने हुए हैं। चाहे महाभारत हो, कौरव पांडवों की लड़ाई, चाहे रामायण हो, राम और रावण का युद्ध, और चाहे देवासुर संग्राम हो, दैत्य और देवताओं की लड़ाई, लेकिन वो सब इसी समय की यादगार है। इस समय ब्राह्मणों की दुनिया में ही 9 प्रकार की कुरियां हैं, 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं, 9 धर्मों से कनेक्टेड हैं। वो सब एक जैसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। कोई ऐसे भी ब्राह्मण है जो कन्वर्ट होने वाले हैं, कच्चे हाफ कास्ट ब्राह्मण है। तो जो फुल कास्ट हैं, सच्चे हैं, और जो झूठे हैं, रावण भी कौन सी जात का कहा जाता था? रावण भी ब्राह्मण था, हाफ कास्ट ब्राह्मण था। हाथों में जैसे ब्रह्मा के वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, वैसे रावण को भी वेद शास्त्र हाथों में दिखाए जाते हैं। तो सारी बातें यहाँ की हैं।
बीज रूप आत्माएं बाप के बच्चे होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ दूसरे धर्म का लबादा चढ़ा हुआ है, दो अभिमान का, कि हम इन धर्मों के बीज हैं, बाप हैं। जब ये लबादा उतर जाएगा तो वो पक्के देवी देवता सनातन धर्म की बीज रूप आत्माएं 84 जन्म लेने वाली कही जाएंगी। जब तक उनकी बुद्धि में से ये बात नहीं उतरती है, कौन सी बात, कि हम दूसरे धर्मों के बाप हैं। बाप कब होंगे, द्वापर से होंगे कि अभी? अभी उनको क्या बनना है? अभी तो उनको देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बच्चा बनना है। तो जब तक वो देह अभिमान का लबादा चढ़ा हुआ है, छिलका चढ़ा हुआ है, वो धर्मराज की मार से उतरता नहीं है, तब तक वो बाप के बच्चे नहीं है। तो बोला दैत्य हैं स्थापित और देवता है पावन दुनिया के मालिक, दोनों की फिर आपस में लड़ाई कैसी लग सकती है? स्थूल लड़ाई लग सकती है या सूक्ष्म संकल्पों का युद्ध है? स्वर्ग से नरक में लड़ाई करेंगे क्या? अच्छा, भला असुरों और देवताओं की लड़ाई कैसी लगी? जरूर संगम होना चाहिए। इसका संगम होना चाहिए, अच्छे और बुरे का संगम होना चाहिए, सतयुग और कलयुग का संगम होना चाहिए, पापात्मा और पुण्य आत्माओं का संगम होना चाहिए। वो अपना लश्कर लेकर आकर के लड़ाई करें, ये हिसाब नहीं ठहरता। जहाँ असुर है वहाँ देवताएं कोई है नहीं, और जहाँ देवताएं हैं वहाँ कोई असुर होते नहीं। देवताओं को लड़ाई लड़ने की क्या दरकार? अपने घर में बैठ करके बाप को याद करेंगे, किसी से लड़ाई करने की दरकार है नहीं। यहाँ तो सारा कार्य मनसा सेवा के आधार पर होना है, कहीं धक्के खाने की भी दरकार नहीं। तो लड़ाई कैसे लग सकती है? कौरवों पांडवों की लड़ाई भी नहीं लग सकती। जो श्रीमत पर चलते हैं वो कब किसको लड़ाएंगे कैसे? लड़ाने वाले हैं मनुष्य। क्या कहा? लड़ाने वाले देवताएं नहीं होते हैं। 84 जन्म लेने वाले पक्के देवी देवता सनातन धर्म की वो आत्माएं नहीं है जो एक दूसरे को लड़ाती हैं, ऐसी ऐसी बातें करती हैं जिससे दो के बीच में झगड़ा हो जाए। बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते क्या? न तो बाप कहते हैं तुम आपस में लड़ो, और न कहते हैं तुम जुआ खेलो। स्थूल जुए की तो बात ही नहीं है। या जुए का भी क्या अर्थ है? जैसे महाभारत में कहा भगवान ने कि तुम जुआ खेलो, कौरव पांडव आपस में मिलकर, तो कौन सा जुआ हुआ? क्या ज्ञान का जुआ? ज्ञान रत्न वो फेंके पासे और वो ज्ञान रत्नों के पासे फेंके, ये जुआ हुआ? जुआ में तो बाजी लगाई जाती है। तो ये है तन धन धाम सुहृद परिवार की बाजी लगाना ईश्वरीय कार्य में। जो पांडव होते हैं वो सच्चे दिल से तन धन धाम सुहृद बीवी बाल बच्चों की सबकी बाजी लगा देते हैं, और जो असुर होते हैं कौरव, तो वो भी बाजी तो लगाते हैं लेकिन अपनी चीज अपनी मुट्ठी में रखते हैं। और जो पांडवों ने जो अर्पण किया है ईश्वरीय कार्य में, उसको भी अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। तो उनकी है चालाकी, लेकिन ईश्वरीय यज्ञ में ये चालाकी तो चल नहीं सकती। पांडव कोई मूर्ख थोड़े ही थे जो श्रीमत पर जुआ करेंगे, वह आपस में लड़ेंगे। ये सब झूठी बातें, वो भी समझाना पड़ेगा क्या कि कौन सा जुआ खेला, वो भी समझाना पड़ेगा कि पांडवों ने कौन से तन धन धाम सुहृद परिवार की बाजी लगाई। गीता में तो है ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातों में त्याग तपस्या होगी या छल कपट छल